हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेम गेटवे। आई होप आप लोग हमारी इस रैंक बूस्टर सीरीज को काफी एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों ने क्लास 11th का फिजिकल केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज हम आपके लिए लेके आए हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। जी हाँ दोस्तों, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। हालांकि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते रहे हैं, तो जितने भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सारे के सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं। मैंने बाहर से कोई भी क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया है। हालांकि यहाँ पे जितने आज ये आपका पहला लेक्चर होने वाला है, हो सकता है कि इसके बाद अगेन प्रीवियस ईयर के कुछ और क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आ जाऊं, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि एनटीए द्वारा दिया गया सिलेबस क्या क्या है यहाँ पे। तो बोला क्या है कि लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स, ionic bonding, formation of ionic bonds, factors affecting the formation of ionic bonds, कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एंथैल्पी। आगे हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फजान्स रूल, डाइपोल मोमेंट, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी एंड शेप्स ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, आपके पास आ जाता है क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच टू कोवेलेंट बॉन्डिंग, बैलेंस bond theory, its important features, the concepts of hybridization involving s, p and d orbitals resonance। अब हम बात करते हैं एमओटी में क्या क्या आने वाला है। its important features, LCAO linear combination of atomic orbitals, types of molecular orbitals, bonding anti bonding sigma and pi bonds, molecular orbitals, electronic configurations of homonuclear diatomic molecules, a concept of bond order, bond length and bond energy, elementary idea of metallic bonding, hydrogen bonding and its application। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं बार बार सारे मतलब जो भी हमारे चैप्टर स्टार्ट करते हैं उसके हम क्यों सिलेबस के बारे में क्यों बात करते हैं, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नया सिलेबस आया है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम फालतू टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं जो हमारे पास एग्जाम में नहीं आने वाला है। हम वैसे क्वेश्चन को देखे जा रहे हैं जो हमारे पास 2022-23 उसके पहले क्वेश्चंस आते थे। हमको थोड़ा अपने को रिफाइन करना पड़ेगा ताकि हम अपने रैंक को अच्छे से बूस्ट कर पाए। दैट्स वाई तो हम लोग यहाँ पे हैं। जो रैंक बूस्टर सीरीज है ये टोटली हमारे पास जो एनटीए का नया सिलेबस उसी पे बेस्ड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंटर आयनिक मॉलिक्यूलर फोर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करिए, आप लोग वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए। ठीक है, और हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे सीखेंगे। बहुत ध्यान से स्क्रीन को आपको देखिए, मजा आने वाला है। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कुछ एनर्जी, पहले कुछ सिखाऊंगा देन आपको आंसर बताऊंगा। एनर्जी डिस्टेंस रिलेशन बताने वाला हूं। एनर्जी डिस्टेंस रिलेशन, ये सीखने की कोशिश करना और सीख लेना आप लोग यहाँ से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ से आपको स्ट्रेंथ भी पता चल जाएगा कि ये स्ट्रेंथ कैसे बताता है, ध्यान रखिएगा। चलो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास सबसे टॉप ऑर्डर पे आता है आयन आयन अट्रैक्शन आता है सबसे टॉप पे, आयन आयन। उसके बाद जो आता है ना, आप ध्यान रखिएगा, आयन डाइपोल आता है। कौन आता है, आयन डाइपोल। जस्ट उसके बाद हमारे पास जो आता है दैट इज आवर कीसम। कौन आता है बोलो, कीसम। फिर उसके बाद हमारे पास कीसम के बाद जो ध्यान रखिए आता है आयन इंड्यूस्ड, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल आता है। ओके, यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास ध्यान रखिएगा, ये आता है डिबाई, देन आपके पास आता है लंदन। ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। और कुछ और पॉइंट यहाँ पे बताते हैं। जो आपके पास ये कीसम दिखा है ना, ये कीसम मतलब होता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। कौन सा अट्रैक्शन होता है ये, डाइपोल डाइपोल। मजा आएगा, आप समझिए इस चीज को। जो डिबाई होता है ना, ये क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल होता है। क्या होता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ये इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, डिबाई। लंदन किसको बोलते हैं, लंदन या डिस्पर्जन। लंदन से लाएंगे, लंदन या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्पर्जन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये लंदन कहाँ से आया है, लंदन कहाँ से आया बताओ।
नाम था साइंटिस्ट का, वो वाला नहीं है कि लंदन से लाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल होता है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल होता है। और इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस टेनियस इंड्यूस डाइपोल होता है, इनका इंटरेक्शन इंटरेक्शन होता है। और वेरी वीक टाइप का होता है, वेरी वीक टाइप का होता है डाइपोल इंटरेक्शन। ये सबसे वीकेस्ट टाइप का यही है, ये सबसे वीकेस्ट टाइप का आपके पास यही है। अब ये आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इसके इंटरेक्शन के बारे में बता दें तो ये 1/r के पावर में काम करता है, ये 1/r का स्क्वायर में काम करता है, ये 1/r के पावर क्यूब में, ये 1/r के पावर 4 में। और ये जो आपके डिवाई और लंदन होते हैं पूछ लेता है 1/r के पावर कितने में, बोलो r के पावर 6 में, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इतनी सारी चीजें आपको मैंने इसी पेज में बता दिया जिसको आपको ध्यान रखना ही है। एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है, कीसम भी दे सकता है, डिवाई भी दे सकता है, लंदन भी दे सकता है, या डाइपोल डाइपोल बोल सकता है, जैसा उसका मर्जी करे बोल सकता है, या 1/r स्क्वायर ऐसा कुछ वो रेशियो भी पूछ सकता है कि किस रेंज में कैसे इनका डिस्टेंस और एनर्जी का रिलेशन है। तो आपको ध्यान रखना है। तो बताओ यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, बताओ। सबसे टॉप पे तो आते हैं सब आयन वाले, तो आयन वाले तो टॉप टॉप पे आएंगे, तो ये आयन आयन तो टॉप पे आएगा। यहाँ पे हमारे पास गड़बड़ हो रहा है, आयन आयन नहीं आ रहा है। चलिए और चेक करते हैं, यहाँ पे कौन है, आयन और आयन, देन आयन डाइपोल, देन लास्ट में कौन है, डाइपोल डाइपोल। तो आंसर इज क्या हो जाएगा, आंसर इज 4। आई होप आपको बहुत अच्छे से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ता हूं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग। देखिएगा दोस्तों, आपके लिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2। The dipole moments of CCl4, CHCl3 and CH4 are in the order of। ध्यान दीजिएगा, जब भी डाइपोल मोमेंट पूछे तो पहला काम आपका होना चाहिए स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। तो बताओ CCl का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो कैसा हो जाएगा, CCl Cl एंड Cl। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, बोलो sp3 हो जाएगा टेट्राहेड्रल। CHCl3 कैसा हो जाएगा, CH Cl एंड Cl, ये भी हमारे पास sp3 है। और CH4 कैसा हो जाएगा, H। सिंपल सी बात है, इसके लिए म्यू बराबर कितना होगा, 0, और इसके लिए भी म्यू बराबर कितना होगा, 0, लेकिन इसके लिए म्यू नॉट इक्वल टू 0। हालांकि मैं इस पे बहुत ही जल्द आपके लिए वीडियो लेके आने वाला हूं कि कैसे फाइंड आउट करें डाइपोल मोमेंट प्रॉपर, बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। देखते ही किसी भी क्वेश्चन का आप लोग डाइपोल मोमेंट बता दोगे। तो बताइए आंसर कौन सा आने वाला है यहाँ पे, CH4 इक्वल टू CCl4। CHCl3 से ज्यादा थोड़ी ना होगा भैया, जब 0 है तो ज्यादा कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। हमारे पास आंसर इज आवर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग बॉन्ड अकॉर्डिंग टू देयर एवरेज बॉन्ड एनर्जी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। एवरेज बॉन्ड एनर्जी बताना। देखिएगा, अगर मान लीजिए ए बी, इसका बॉन्ड अगर स्ट्रांग बना है तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, बोलो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब हम बात करते हैं, आपके सामने दे रखा है CF दे रखा है, CCl दे रखा है, CBr दे रखा है, और C आपके सामने क्या दे रखा, I फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो C होता है ना, जो कार्बन होता है, ये होता है सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होता है। और ये किसका है, बोलो थर्ड, सॉरी सेकेंड का है। और ये किसका, बोलो सेकेंड का है। ये किसका है हमारे पास, सेकेंड, एंड दिस वन इज आवर थर्ड। आया ना, सेकेंड, फोर्थ, सेकेंड, फिफ्थ। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि ऊपर से नीचे आने पे हमारे पास इस एक्स का, एक्स समझ रहे हो ना, कौन सा एक्स, ये वाला एक्स, हाँ। तो इस एक्स का साइज क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होगा क्या होता जाएगा, बोलो बढ़ता हुआ चला जाएगा। इस बात से एग्री करते हो। अब जहां पे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो वहां पे बॉन्ड एनर्जी क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। सिंपल सा फंडा, उतना इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा, उतना अच्छा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसका हो जाएगा, बोलो CF का होगा, देन CCl का होगा, देन CBr का होगा, देन CI का होगा। चेक योर ऑप्शन, कौन सा है भाई, ये हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन
आप बेंजीन को बहुत अच्छे से पहचानते होंगे, नहीं पहचानते होंगे तो ध्यान से स्क्रीन पे देखो, आपको बेंजीन दिख जाएंगी। तो देखो कैसे करना है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बताना है एक मॉलिक्यूल में बेंजीन के। एक बार आप ट्राई करके आंसर बता दो क्या होता है, फिर हम आगे बात करते हैं। एक बार आप कोशिश तो जरूर करो इस क्वेश्चन को, फिर जवाब देना, फिर बताते हैं हम कैसे चेक करते हैं। क्या आपने ट्राई कर लिया? आपका आंसर कितना है एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए तो, कि क्या आप 100% सही कर रहे हो इतने आसान से क्वेश्चन को। आपको एक आइडिया लग जाएगा, ये भी जेई प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, देख के कितना आसान लग रहा है। तो देखो, जब हम बात करेंगे बेंजीन का तो हमको बनाना नहीं है, ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ये बेंजीन। यहाँ पे कौन होते हैं? यहाँ पे होते हैं H। यहाँ पे कौन होता है? H। यहाँ पे भी कौन होता है? H, H और H। क्या आपको याद आया? और यहाँ पे होता है एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। अब आगे कहानी क्या होती है, घटना क्या घटती है इसके साथ, जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है बोलो? sp2 होता है हाइब्रिडेशन यहाँ पे। इसका भी क्या होता है? sp2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? sp2 ये भी कैसे होते हैं हमारे पास? sp2 वाले होते हैं। ये जितने आपको ग्रीन दिख रहे हैं सारे के सारे सेम हैं, sp2 वाले ही हैं। क्या आपको ये चीज समझ में आया? ग्रीन वाला, इन्हीं को आपको काउंट करना पड़ेगा। अब आगे क्या होता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है? यहाँ पे प्योर पी ऑर्बिटल होता है, इसके पास भी होता है, इसके पास भी होता है और इसके पास भी होता है, सबके पास होता है, सिंगल कोई नहीं है, सबके पास है। यहाँ इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, तो ये तो पाई बॉन्ड बना लेगा, आया ना? तो ये जब पाई बॉन्ड बना लेगा तो होगा क्या, इनको हटा देते हैं, अब थोड़ा इनको साइड करते हैं, पाई बॉन्ड आपको समझाने की कोशिश करते हैं, इनको हटाइए अब। ठीक है, अब क्या होगा ध्यान दीजिएगा, ये आपको जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये है, ये है, ये है, ये है। तो एक कार्बन के पास 3, तो टोटल कार्बन कितने हमारे पास बताओ? 6। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 6 × 3। आई होप आप मल्टीप्लीकेशन कर लोगे, आंसर वुड बी 18। और ये हमारे पास, हाँ ये बताओ क्या था? ये तो पाई बॉन्ड था। ये कौन बता रहा था इसको? पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड आप यहाँ पे दिखाते हो बाद में, जब दिखाते हो तो, हाँ या ना? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये ग्रीन वाले पे आपको फोकस करना है, ये रेड वाला तो मैंने बस ऐसे ही बता दिया कि ऐसे पाई बॉन्ड यहाँ पे बनता है प्योर पी ऑर्बिटल से, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। बस आपको ध्यान क्या देना है, ये आपका बेंजीन, और ये क्या? हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ये हमारे पास sp2 होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बाद में हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ? डबल बॉन्ड लगाते हैं। है ना आसान सा क्वेश्चन? आंसर इज आवर 4th। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। Among the following compounds, which one has the shortest CCl bond? बताओ कौन सा हो जाएगा? चलिए फटाफट मारिए आंसर। देखो कैसे निकालेंगे, ये देखो CCl है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे CCl कैसा है? सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी CCl कैसा है? सिंगल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे ना तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा। कैसे रेजोनेंस हो जाएगा? लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है। और इस कॉन्जुगेशन की वजह से ये जो आपको सिंगल दिख रहा है वो एक्चुअल में सिंगल है ही नहीं। मन की आंखों से देखो, दिख रहा है सिंगल लेकिन है नहीं सिंगल, धोखेबाज इंसान है। यहाँ पे DBC आ जाएगा। DBC मतलब क्या? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और जब जब सिंगल के ऊपर DBC आएगा, जब जब सिंगल के ऊपर क्या आएगा? DBC आएगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब जब डबल के ऊपर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, ये रेजोनेंस में जाएगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? बोलो, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? ज्यादा। और सिंगल के ऊपर जब जब हमारे पास क्या आएगा? बोलो, रेजोनेंस आएगा, तो इसके साथ क्या होगा? बोलो, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा ज्यादा और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? कम। क्या ये सब कहानी समझ में आ रहा है क्या? ये सब छोटे छोटे पार्ट हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं जो आपको सीख लेना चाहिए, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ Cl डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स इन पर क्लोरिक एसिड। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। पर क्लोरिक एसिड में नंबर ऑफ क्या बोला है? ClO बॉन्ड बोला है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो आसान है बट आप लोग ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन के पीछे मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे हमारे पास होता है HClO3, इसको बोलते हैं क्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरिक एसिड। ठीक। अब अगर मैंने इससे एक ऑक्सीजन को माइनस कर दिया तो ये क्या बन जाता है? क्लोरस एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? बोलो, क्लोरस एसिड। ठीक, ये होता है कहानी इसके साथ।
लेकिन 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 जबरदस्ती उठा के हम इसको एक ऑक्सीजन दे दिए कि नहीं भाई साहब आपको लेना पड़ेगा, और एक ऑक्सीजन दे दिया, तो इसका नाम हो जाता क्या, पर क्लोरिक एसिड। पर क्लोरिक एसिड। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। हालांकि मैं इसके बारे में भी वीडियो लेके आने वाला हूं कि ऑक्जा एसिड के जो हमारे कंपाउंड होते हैं कैसे होते हैं, कैसे हम पैरेंटिक एसिड बोलते हैं, कैसे पैरेंटस एसिड बोलते हैं, कैसे मेटा आता है, कैसे पायरो आता है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, उसी के बेसिस पे हम इसको पहले ही ले आएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलो तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। परक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HClO4। फटाफट स्ट्रक्चर बनाओ, Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और बताओ डबल बॉन्ड O, और एक क्या लग जाएगा OH। तो कितने ClO बॉन्ड आ गए, आंसर इज आवर डबल बॉन्ड वाले कितने, 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इन द मॉलिक्यूल ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड द नंबर ऑफ POH, P डबल बॉन्ड वो एंड POP बॉन्ड्स। तो देखो अब पायरो किसको बोलते हैं, ये अगला क्वेश्चन आ गया। तो हमारे पास होता है कि जो पैरेंटिक एसिड होता है ना, पैरेंटिक मतलब किसी का भी इक एसिड, पैरेंटिक एसिड को आपको क्या करना है ना, इसके 2 मोल लेना है, उसमें से पानी निकाल दो। क्या निकाल देंगे, पानी। तो पानी निकाल दोगे तो वो बन जाता है पायरो। क्या बन जाता है, बोलो पायरो। आओ चेक करते हैं पायरो फास्फोरिक कैसे आएगा, पायरो पैरेंटिक एसिड बन जाएगा। तो पायरो फास्फोरिक एसिड कैसे बनेगा, फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4। आई होप आपको पता होगा। स्ट्रक्चर बना लो, P डबल बॉन्ड O, एक OH, 2 OH, 3 OH। अब इसका डबल मोल कर लो, P डबल बॉन्ड O, एक OH, 2 OH, 3 OH। हालांकि इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि इसका वीडियो में लाना चाहता हूँ अलग से। पानी निकाल दो, पानी निकाल दो। आपका तो काम ही है भाई साहब पानी निकालना, निकाल दो पानी। तो ये क्या हो जाएगा, POH और ये OH, फिर ये क्या बन जाएगा O, और ये P डबल बॉन्ड O, OH एंड OH। आओ काउंट करते हैं, गिनना तो आता ही है, गिन लेते हैं। POH वाले कितने हो जाएंगे भाई साहब, POH वाले कितने, 1 2 3 4। इसके पीछे आंसर चिपकाओ 4। P डबल बॉन्ड वाले कितने, आओ कलर बदलते हैं, थोड़ा मजा आएगा, अलग कलर से करेंगे। ये बताओ कितने, 1 2, इसके पीछे चिपकाओ 2। नेक्स्ट POP, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है, ध्यान रखिएगा। POP ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, बोलो 1। सो ऑप्शन चेक कर लीजिए फटाफट, 4 2 1, 4 2 1। कौन है भाई 4 2 1, कहीं दिख रहा है क्या, लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 8। द मोलिकुलर ज्योमेट्री ऑफ SF6 इज ऑक्टाहेड्रल। व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ SF4 इंक्लूडिंग लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ एनी। बहुत प्यारा क्वेश्चन बन गया ये। देखो अगर SF6 की बात करें हम, तो इसके पास होता क्या है, ये स्ट्रक्चर इसका बनाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, SF6, एक F ऊपर दूसरा F नीचे। और इस ज्योमेट्री का नाम होता है, हम इज्जत से इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। आपको ये चीज याद है या नहीं याद है, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने, सिग्मा बॉन्ड हमारे पास 6, लोन पेयर कितने हमारे पास, लोन पेयर 0, और इसी को ऐड करके हम इसका एक नाम बोलते हैं स्टेरिक नंबर। यहाँ पे जो अगर बात करोगे स्टेरिक नंबर का, तो स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा आपका 6, जिसको हम बोलेंगे sp3d2। इज दिस क्लियर नाउ। अब आते हैं, बात करते हैं किसके लिए, SF4 के लिए। तो SF4 बनाओगे तो ये एक तो लोन पेयर रहेगा, और हमारे पास कितने हैं बताओ, F रहेंगे, 1 2 3 और 4। अब इसको प्रॉपर अरेंज करना आना चाहिए कि कैसे अरेंज करते हैं। तो अगर इसके पास लोन पेयर नहीं होता तो क्या बनाता, देखो हमारे पास पहले स्टेरिक नंबर चेक कर लो, एक लोन पेयर प्लस क्या 4 सिग्मा बॉन्ड। स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर बता दो फटाफट, कितना 5। तो इसके लिए क्या बनेगा sp3d। अब sp3d का जो स्ट्रक्चर होता है ना, कुछ ऐसा होता है, क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पे ये हमारे पास जो ऊपर वाले दिख रहे हैं, ये मुंडी जो दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं एक्जियल। क्या बोलते हैं, बोलो एक्जियल। और नीचे वाले क्या कहलाएंगे, आपके इक्वेटोरियल कहलाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो होता क्या, जब लोन पेयर आता है ना, तो उसको हम हायर एंगल पे रखते हैं ताकि कम रिपल्सन हो, क्योंकि यहाँ के एंगल कितना, बोलो 120 120 और 120। तो लोन पेयर को हमेशा कहाँ पे रखना है, इसमें बोलो sp3d में, बताओ इक्वेटोरियल पे। अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम आ जाए, लाइक फ्लोरीन आ जाए और क्लोरीन दोनों आ जाए, तो हमेशा जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम रखेंगे उसको एक्सियल पे रखोगे, ये ध्यान देना।
तो आओ रखते हैं इसके लोन पेयर को, कहाँ पे रखोगे, इक्वेटोरियल पे, तो लाइक दिस दिस, और यहाँ पे एक लोन पेयर एंड दिस वन एंड दिस वन। अगर 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 इसके ऑप्शन में कहीं देखते सीसॉ, क्या देखते बोलो, सीसॉ, तो हम एक बार सोच सकते थे कि वो आंसर हो सकता है। लेकिन जब इसमें डिफरेंस होता है, एक टर्म आता है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, शायद आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, एक आता है सिंपल ज्योमेट्री पूछता है या शेप पूछता है, ज्योमेट्री या फिर शेप। जब ज्योमेट्री पूछेगा तो आपको लोन पेयर को नहीं देखना है, जब इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछेगा तो आपको लोन पेयर को भी देखते हुए जवाब देना है। तो बताओ इसका जवाब क्या आ जाएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बोलो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। अगर ज्योमेट्री पूछता तो आप बोलते सी सॉ, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछेंगे तो आपको इसी वाले का ही हमेशा जवाब देना रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो ट्राइगोनल हो जाएगा और बाई पिरामिडल हो जाएगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को भी हम कंसीडर करेंगे। तो आंसर वन इज आवर परफेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 9। तो आपको बताना है द एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स रिस्पेक्टिवली आर। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पिछले ही क्लास में एक गाना सिखाया था और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया था कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बोलो जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं दे आर कैसे, एसिडिक इन नेचर। एंड CONO एंड N2O दीज आर न्यूट्रल। और क्या बताया था, गाना गाओ फटाफट, गाना गाओ जल्दी से, गाना गाओ। जनाबे अली गाएं, जनाबे जनाबे अली गाएं, सुना करें वो सभी आसमा के कितने 3533 प्रभु। इनके इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बोलो वो एम्फोटेरिक होते हैं। बस कहानी खत्म, पिक्चर यहीं खत्म हो जाएगा। चलिए फटाफट जवाब दीजिए इन क्वेश्चंस का, बताइए क्या है। पहला वाला क्या इन्हें बोला, क्या है, पहला एसिडिक होना चाहिए, दूसरा बेसिक, तीसरा एम्फोटेरिक। बताओ ये कैसा है, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक, खत्म, नहीं होगा। ये कैसा Cl2O कैसा है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, कैसा होगा, एसिडिक। आगे देखेंगे CO मेटल का ऑक्साइड कैसा है, बेसिक, बिल्कुल सही बोल रहा है। P4O10 नॉन मेटल ऑक्साइड, इसमें कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा हो जाएगा, एसिडिक। ये भी खत्म क्योंकि एम्फोटेरिक बोल रखा है। आगे बढ़िए, Na2O मेटल ऑक्साइड बेसिक, खत्म, नहीं होगा। नॉन मेटल ऑक्साइड बोलो कैसा हो जाएगा, एसिडिक। और ये कैसा, मेटेलिक ऑक्साइड कैसा हो जाएगा, बोलो बेसिक, यस और नो। ये कैसा है, Al2O3, चेक करो यहाँ पे आ रहा है, क्या हो जाएगा, बोलो ये वाला है, कैसा हो जाएगा, एम्फोटेरिक। क्या आपको कहानी समझ में आई, ये गाना ही सारा काम आपका निपटा देगा। चलिए Cl2O के बारे में बताओ कैसा है, नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा हो जाएगा, बोलो एसिडिक, कैसा हो जाएगा, एसिडिक। Al2O3 ये बताओ कैसा हो जाएगा, Al2 कैसा हो जाएगा हमारे पास, एम्फोटेरिक, कैसा हो जाएगा, एम्फोटेरिक। तो आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा, मैंने सारा बता दिया। अच्छा SO3 की बात कर लेते हैं, SO3 कैसा हो जाएगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा हो जाएगा, एसिडिक, कैसा हो जाएगा, एसिडिक। Al2O3 कैसा हो जाएगा, एम्फोटेरिक। सारा का सारा मैंने यहाँ पे करा दिया, पोस्टमार्टम हो गया इस क्वेश्चन का। चलो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाई ऑक्सीजन स्पीसीज इज 1.73 बोर मैग्नेटॉन इट मे बी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ट्राई करिए इसको। देखिए क्वेश्चन देख के ही आप समझ में आ गया कि म्यू का वैल्यू कितना दे रखा, 1.73 बोर मैग्नेटॉन। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है, या आपको पता होना चाहिए कि म्यू का वैल्यू जितना होता है, जो डेसिमल से पहले वैल्यू होता है, उतने ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जुगाड़ है ये, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको ढूंढने का सिंपल सा मैंने फंडा बता दिया। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बोलो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो आओ चेक करते हैं, हम O का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं। कैसे बनाते हो, याद है आप लोग को, कैसे बनाते थे इसको, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे और ऐसे। नीचे 8 इलेक्ट्रॉन आपके हो चुके हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब बचे कितने हमारे पास, बोलो 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 8 + 6 कितना हो गया, बोलो 14। लेकिन O2 के पास कितना होता है, बोलो बोलो 16 होता है। तो 14 15 और 16। अब यहीं से कहानी होगा, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, बोलो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इन O2 कितने होते हैं बोलो? 2। तो हमको चाहिए कितना? एक। तो एक तो या तो O2 प्लस के पास होगा, जब O2 प्लस बनाएंगे तो इसको गायब कर देंगे, या O2 माइनस के पास होगा, एक माइनस बनाएंगे तो क्या करेंगे? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाके इसके मुंडी पे रखेंगे, यही करने वाले हैं। तो या तो ये होगा या फिर कौन सा होगा? ये होगा। चेक कर लीजिए, ऑप्शन चेक कर लीजिए, दिस वन इज आवर करेक्ट आंसर। कितना आसान सा क्वेश्चन था। देखिए दोस्तों, आपके सामने बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ चुका है। ऑफ द स्पीसीज NO, NO प्लस, NO2 प्लस, NO माइनस, द वन विद मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो आपको मैं बता दूं, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ, किसी का बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना ज्यादा होगा कि कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके बॉन्ड ऑर्डर से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ, या बोल सकते हैं जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा उसका? बोलो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। तो चलिए सबका फटाफट हम क्या निकाल लेते हैं? बोलो बॉन्ड ऑर्डर। तो बताओ NO के पास कितने इलेक्ट्रॉन? अच्छा, एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। जो हमारे पास मान लीजिए 14 है, 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है हमारे पास कितना? 3। अब 14 से जितना ऊपर बढ़ते जाओगे या जितना नीचे नीचे जाते जाओगे, आपका 0.5 से घटता जाएगा। यहाँ भी 0.5 से घटेगा, यहाँ भी 0.5 से घटेगा। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। नीचे हमारे पास कितना होता है? 8। 8 से हम ऊपर जब बात करेंगे, कहाँ से? 14 और कितने के बीच में? 8 के बीच में बात करेंगे, तो हमारे पास यही केस होने वाला है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 14 है, 13 पे जाओगे तो कितना हो जाएगा? 3 से पॉइंट घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 2.5। अगर 14 से आप कहाँ पे जाते हो? 12 पे, तो कितना घट जाएगा? 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। ऐसा ही होता है। 14 से मान लो 15 पे गए तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 से घट के 0.5 कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। तो चलिए सबका फटाफट बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8, तो कितना हो गया? 15 इलेक्ट्रॉन। सबका इलेक्ट्रॉन पहले लिख लीजिए। इसके पास कितना हो जाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितना हो जाएगा भाई साहब बताइए तो? नाइट्रोजन का 7 प्लस इसका कितना? 8 होना चाहिए, लेकिन 2 माइनस हो चुका है, तो कितना हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने हो जाएंगे? NO माइनस। इसके पास कितना हो जाएगा? 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सबका बाउंड ऑर्डर निकाल लेते हैं फटाफट। इसका बाउंड ऑर्डर कितना आ जाएगा बोलो? इसका बाउंड ऑर्डर आ जाएगा कितना? 14 से एक ज्यादा, मतलब कितना आ जाएगा? 2.5। इसका कितना? 14, तो ऑर्डर कितना आ जाएगा? बाउंड ऑर्डर इसका 3। इसका कितना आ जाएगा? 13, एक कम, तो कितना आ जाएगा? 2.5। इसका क्या हो जाएगा बोलो? 16, मतलब कितना? 14 से 2 ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा इसका बाउंड ऑर्डर? 2.0। तो इसमें सबसे घटिया वाला कंपाउंड कौन सा हो जाएगा? सबसे सस्ता वाला हमारे पास NO माइनस। तो आंसर तो आपके पास आ चुका है, लेकिन मान लो यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी पूछ लेता आपसे, तो बता पाओगे क्या इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर? अच्छा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से, देखिएगा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी भी क्या होगा बोलो? बोल देंगे हम कि क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या आपको मजा आ रहा है? बताओ सबसे ज्यादा कौन होगा? बोलिए सबसे ज्यादा कौन होगा? NO प्लस होगा। फिर कौन आएगा? अब तो यहाँ लड़ाई किसका चल रहा है बोलो? सेम सेम का। तो जिसके हमारे पास जिसके एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो कम स्टेबल हो जाता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो चेक कर लो कहीं एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। तो इसका जो अगला इलेक्ट्रॉन गया होगा 14 के बाद वाला, 15 वाला, वो कहाँ गया होगा? एंटी बॉन्डिंग में। तो दैट्स वाई इन दोनों में लड़ाई होगा, तो इसको बेचारे को हारना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा बोलो? यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कौन? हियर इट वुड बी NO2 प्लस, देन कौन आ जाएगा हमारे पास? NO, और सबसे लास्ट में बेचारा हमारे पास आएगा NO माइनस। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 इन द सॉलिड स्टेट। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास PCl5 सॉलिड स्टेट में किस फॉर्म में रहता है। कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी ही चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा। जो PCl5 होता है, अगर हम सॉलिड स्टेट में बात करें तो ये रहता है PCl4 प्लस प्लस PCl6 माइनस के फॉर्म में। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए और मैच कर लीजिए कौन सा हो जाएगा। PCl4 प्लस का स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये टेट्राहेड्रल बन जाएगा, आप देख लेना एक बार। PCl6 माइनस का स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये आपके पास ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। आंसर वुड बी आवर, हमारे पास क्या हो जाएगा बोलो? आंसर 2 इज आवर करेक्ट। ठीक है, ऐसे ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कहीं PBr5 आ जाए तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बनेगा PBr4 प्लस प्लस Br माइनस। कुछ कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ। मान लीजिए आपके सामने XCF6 आ जाए तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है? XCF5 प्लस बनता है प्लस F माइनस। ऐसे ही आपके सामने आ जाए N2O5, तो इसके लिए क्या बनाना आपको? NO2 प्लस बनाना है प्लस NO3 माइनस बनाना है।
आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से। तो आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आपके लिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, कमेंट एवर आंसर। आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, सॉल्व करिएगा, उसका क्या दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। और ये हमारे पास दूसरा वाला है, यहाँ पे लिख लीजिए कि ये हमारे पास कैसा है, दूसरा वाला। आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।